हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आशिमा सक्सेना एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। सो ये तो था इंट्रो एंड आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा अबाउट पार्वो वायरस। लोगों को नहीं पता ये क्या है या जो भी है, एंड मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि गुड्डू को क्या हुआ था एंड कैसे ठीक हुआ सब कुछ। सो जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जो इस वीडियो से आएंगे, या अभी भी कई लोगों को नहीं पता गुड्डू कौन है, तो गुड्डू मेरा पेट है एंड उसकी ब्रीड चाओ चाओ है। जब वो बीमार हुआ था तो वो 40 डेज़ का था एंड अभी 50 डेज़ का हो चुका है कंप्लीट। सो जब वो घर में आया था उसके 5 डेज़ बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड नॉर्मल मैं बताती हूँ पहले तबीयत कैसे ख़राब हुई और हमें क्या पता लगा क्या क्या हुआ। सो सबसे पहले जब वो घर पे आया था 25 को घर पे आया था, उसके बाद ही मतलब फ्राइडे को आया और वेडनेसडे को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हुआ क्या, रात तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सुबह उठा है उसने एक मैं गई हुई थी जिम, फिर पापा का कॉल आया कि इसको वॉमिटिंग हुई है। उसको उस टाइम तक नॉर्मल वॉमिटिंग हुई थी, तो हमें हुआ कि यार वॉमिटिंग हो गई, क्या हुआ। एकदम से हमें नहीं पता कि लोगों को कॉल, हम सब जिन लोगों के पास डॉगीज़ है ना, जितने भी मेरे नॉन में उनको कॉल करके पूछ लेते थे तो वो कह रहे नॉर्मल है, बच्चे हैं, गर्मी हो जाती है, हो जाता है। तो उसको वॉमिटिंग हुई और उसने खाने से मना कर दिया, ये हुआ था। फिर भी हम उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जो हमारे नियर बाय था इमरजेंसी में लेके गए हैं। उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाए थे 2 और बोला कि ठीक है अगर शाम को भी वॉमिटिंग हो तो लेके आना दोबारा। तो सॉरी हाँ, तो उसको इंजेक्शन लगे थे 2 सुबह उसके इंजेक्शन लगे थे। दवाई वगैरह कुछ नहीं दी थी, बोला था शाम को अगर वॉमिटिंग हो या जो भी हो कल आना या शाम में आना। और फिर उसको पूरा दिन बोला था कि खाना नहीं देना है बिल्कुल भी। उसको बोला था सिर्फ क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है तो कोकोनट वाटर देना है, तो हमने उसे पूरा दिन कोकोनट वाटर दिया। फिर उसके बाद उसको नहीं हुआ, पूरा दिन वो नॉर्मल रहा है, खेला है, सब कुछ ठीक है। खाना तो उसने सुबह जब वॉमिटिंग हुई थी तो खाना नहीं खा रहा था, मना मतलब नहीं रिफ्यूज़ कर रहा था खाने को। फिर उसके बाद शाम को सब कुछ ठीक है, फिर पापा घर आ गए। रात के टाइम पे अराउंड 11-12 बजे उसको दोबारा से वॉमिटिंग हुई है एंड उस वॉमिटिंग में उसको ब्लड आया है, पर उसको बहुत कम सा, इतना सा लगा लो, कम तो नहीं कह सकते क्योंकि वॉमिटिंग इतनी हुई थी, इसमें इतना ब्लड था। तो उसको ब्लड हुआ और फिर हम लोग मतलब डर गए कि ये क्या हुआ या जो भी है। और जितने भी हम डॉक्टर के पास गए थे, मतलब सुबह गए थे, उन्होंने यही बोला था कि कहीं इसको पार्वो ना हो। और जब हमने लिया भी था, जो जो नोन में है वो यही कह रहे थे, मतलब जब भी तबीयत खराब हो रही कि इसको दूसरे डॉगी से मिलने मत देना क्योंकि अभी डॉगीज में पार्वो बहुत चल रहा है। पार्वो के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करूँगी जितनी मेरे को नॉलेज मिली है। एंड उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके गई। उसके बाद रात को 11-12 बजे इसको जब वो वॉमिटिंग हुई तो हमने सबसे पहले जो जिस डॉक्टर के पास सुबह लेके गए थे उनको कॉल किया कि ये एकदम से इसको ये वॉमिटिंग हुई है। और हमें ना उस टाइम नॉलेज नहीं थी क्योंकि पूरा दिन इसको नारियल पानी पे रखा ना, हमें तो हमारा मन इतना हो रहा है यार इसने पूरा दिन पानी पिया है, खाना नहीं खाया, खाना दे देते। पर पापा ने बोला नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, बिना डॉक्टर के उससे कुछ नहीं देंगे। फिर भी हमारे नोन में एक और डॉक्टर है, हमने उन्हें कॉल किया कि दे सकते, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी खाना नहीं देना है। उसके बाद रात को जब इसको वॉमिटिंग हुई ब्लड वाली, फिर उसके बाद हमने उन्हीं डॉक्टर को सुबह जिनके पास लेके गए उन्हें कॉल किया। और वो, मैं सॉरी टू से बोलूँगी, वो बहुत घटिया थे। पता नहीं क्यों मुझे भाई नफरत हो गई क्योंकि हमने कॉल किया, हमने बोला इसको ऐसे वॉमिटिंग हुई और उन्होंने बोला कितने डेज़ का था। सुबह जब वो गया था तो उन्होंने ऐसे बोला कि 50-50 चांसेस है, मतलब अगर तुम्हारा डॉगी बीमार है तो तुम्हें उनको, ठीक है चलो अगर है भी ऐसा कुछ तो हमने बोला हम अभी लेके आते तुरंत इमरजेंसी में, नहीं मैं खाना खा रही हूँ। उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे तो भाई, वो शायद अपने आप को डॉक्टर देखते हैं, ह्यूमैनिटी वगैरह कुछ है ही नहीं उनमें, उन्होंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद हमारा तो भाई रोना सा कि ये क्या हो गया, एकदम से ऐसे हुआ कि जब ऐसे बोल रहा 50-50 तो भाई अगर इंसान भी होता है, हमें कोई बोल देता है कि इमरजेंसी है या कुछ भी, हम तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, चाहे कुछ भी हो, आईसीयू हो या कुछ भी हो। ये क्या होता है चांसेस नहीं है, और हमने बोला अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, नहीं सुबह आना, रात तक हम उसे तड़पता हुआ देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। तो फिर मेरे नोन में जो भी है जिनको डॉगिस के बारे में बहुत पता है, अर्जुन भैया है और पुनीत है, उन लोगों को ऐसे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर है, ये सब है। तो फिर रात को जो इमरजेंसी में ओपन होता है क्लिनिक, हम वहाँ लेके गए।
वहाँ जाके वही बोल रहे थे पार्वो के सिम्टम्स तो है इसमें। फिर उसको रात को ही मतलब एडमिट किया, उसके ड्रिप्स वगैरह चढ़ी और उन्होंने ये बोला कि बहुत अच्छी बात है आपने इसे रात को खाना नहीं दिया। फिर जब वो डॉक्टर के पास गया, हम तो घर पे रो ही रहे थे, पापा लेके गए थे और भी बहुत लोग गए थे। फिर ड्रिप्स चढ़ी और ये आ गया। और जो अभी ना बहुत ज़्यादा केसेस सारे पार्वो के, और मैंने जितने भी वीडियोस देखी या जो भी देखा है उससे मुझे नॉलेज मिली कि मार्च अप्रैल में डॉगीज़ को ज़्यादा पार्वो होते। तो अगर आप डॉगी अडॉप्ट करने का, शॉप करने का जो भी सोच रहे हैं तो मार्च अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आप लो और आप नहीं कर पाओ केयर तो किसी की लाइफ रिस्क कर रहे हो। आप आराम से लो, हमें भी पता होता हम इस टाइम पे नहीं लेते। सो हुआ क्या, ये रात को आ गया ड्रिप चढ़वा के। ड्रिप होता है मतलब ग्लूकोज, जैसे हमें ग्लूकोज चढ़ता है वैसे इसके 2 ड्रिप्स चढ़ रहे थे। एक ग्लूकोज होता है और एक शायद इन्फेक्शन के लिए होता है, जिससे इन्फेक्शन फैले ना। और इसको अब 5 डेज के लिए खाना पीना मना कर दिया है, बोला है सिर्फ सुबह शाम इसके ग्लूकोज चढ़ेगा, पानी भी नहीं देना है। तो ये सब बातें थी अभी गुड्डू की कि ये ट्रीटमेंट इसका चला है 5 डेज तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्वो क्या है और कैसे क्या क्या करे, क्या चीज़ें कर। तो गाइस सब बात करते हैं पार्वो के बारे में कि क्या होता है। देखो मैं पहले बोलूँगी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डॉग ऑनर हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़, जितने भी सब लोगों ने ऐसे डरा दिया था, किसी को भी बोल लो कि डॉगी बीमार है तो मेरे को इवन सबके रिप्लाई में भी यही आ रहे थे कहीं पार्वो तो नहीं है। एंड जिन लोगों से भी पूछ रहे थे सब यही बोल रहे थे कि बहुत छोटा है, ख्याल रखो, मतलब बड़े डॉगीज तक मतलब बोलना नहीं चाहिए, सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मेन चीज़ क्या करनी है जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब हमें भी जब बोला ना इसको खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, हमारा दिमाग यूँ कि ये मतलब रहेगा कैसे इतना छोटा बच्चा। पर उस टाइम पे बिल्कुल भी जितने टाइम इसके चाहे ड्रिप्स चढ़ रही है, जैसे ही इसे वॉमिटिंग आनी है खाना पीना रोकना है, क्योंकि उस टाइम पे खाना जो है इनका जहर की तरह काम करता है। लाइक हम कुछ खा रहे हैं, पेट में हमारे कोई वायरस है, वो अगर उसको फूड मिलेगा, इनका जहाँ तक मेरे को सुनने में आ रहा है, अगर वो खाना मिलेगा वो इनका जो अंदर का पार्ट है, लीवर है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन से पार्ट में होता है, वो पूरा खराब कर देता है। उसी से ही ब्लड आता है और वही ब्लड ये थ्रो करते हैं, चाहे वो पॉटी में हो चाहे उनको वॉमिटिंग हो रही हो, ऐसे करके होता है। सो अगर खाना देना ही बंद कर दोगे तो वो वायरस बढ़ेगा ही नहीं, वो मतलब इन्फेक्शन और फैलेगा ही नहीं, ये चीज़ है। तो करना क्या है, खाना पीना बिल्कुल बंद, पानी देना ही नहीं है। और मेन चीज़ पार्वो में क्या है, जैसे हमारा याद है कोरोना में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी होती है, सेम इसमें भी हमें डॉगीज़ की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। अब आप कहोगे खाना तो खा नहीं रहा, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रखनी है, तो कैसे स्ट्रांग रखनी है, इनको ड्रिप्स चढ़ रही है और ये जो गंदगी होती है ना, जैसे इसकी भी आदत है बहुत ज़्यादा कोनों में मिट्टी होती है, वो सब चाटना, बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ भी चाटे ना, कोई गंदी चीज़ ना रहे, साफ सुथरे एरिया में रखना है, ऐसे करके इनकी केयर करनी है। जितना लोगों ने डराया था तो उस हिसाब से हमने करी केयर, मतलब यही जितने भी लोग हम लेके भी जा रहे थे, कोई किसी को बोलो क्या, मतलब जो वहाँ पे लोग थे, इवन जिस क्लिनिक में हम बाद में गए वो बहुत अच्छे लोग थे, उनको डॉगिस के केयर करने भी आ रहे, और वहाँ पे जो पेशेंट भी आते थे वो तक बोल रहे थे क्या हो गया पार्वो, अरे कोई नहीं, देखो मेरे डॉगी को भी हुआ था, अब ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस केयर करनी, ख्याल के रखना है, खाना पानी बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक डॉक्टर ना बोले। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रखनी है इनको, जो है बिल्कुल गंदगी से दूर रखना है, ऐसे करके। और बिल्कुल केयर करो, उनको अकेला मत छोड़ो, उनको ये मत फील होने दो वो बीमार है। गुड्डू तो हिला भी नहीं था, मतलब 5 दिन तक ना खेल रहा है ना कुछ, और वो मतलब वैसे हमें काटता है, खेलता है, इतना करता है, पर वो उस टाइम तक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। सो यही हुआ, उसके 5 दिन तक बहुत हालत ख़राब थी, पर धीरे धीरे ठीक होता गया, धीरे धीरे एक्टिव हुआ। और डॉक्टर ने बताया अब उसको सेरेलैक ही देना है। जब तक अब हम जो भी करते डॉक्टर को ही कंसल्ट करते, हर चीज़ पूछ लेते, क्योंकि कुछ गलती करने से अच्छा उनसे पूछो और करो। सो यही था पार्वो के बारे में। एंड और कुछ इम्पोर्टेंट अभी मुझे ध्यान रख तो मैं बताती हूँ। एंड गाइस पार्वो होता कैसे, जैसे किसी डॉगी को हो रखा है, उसने पॉटी करी, और अगर आपके डॉगी ने उस पॉटी को स्मेल भी कर लिया या उस डॉगी के कांटेक्ट में भी आ गया तो भी हो जाएगा, इन्फेक्शन की तरह है। तो डॉगीज़ को बिल्कुल भी, अभी भी गुड्डू को मना है बिल्कुल बाहर नहीं ले जाने, क्योंकि कुछ
स्मेल करने से तो आप नहीं रोक सकते ना, तो बिल्कुल भी। और जब वो बीमार होते तो उनकी सुसु पॉटी जो है वो करे, वो तुरंत क्लीन कर लेनी है, क्योंकि अब वो बच्चा भूखा है 5 दिन तक, ना पी रहा है ना खा रहा है, तो उनको ऑब्वियसली मन होगा कि कुछ खाए, तो उनमें इतना दिमाग भी नहीं होता, तो वो अपनी सुसु पॉटी भी खाने लग सकते हैं। तुरंत करे, तुरंत साफ कर दो, प्रॉपर केयर करनी है 5 डेज तक। और जो पता है मैं ये चीज़ क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ इस टॉपिक पे, आप लोग कह रहे होंगे कि मुझे नहीं पता कितने मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास डॉगी है या कुछ है, या इंपॉर्टेंट उन्हें लगते हैं वीडियो या नहीं, पर जितने टाइम तक ये हॉस्पिटल था मैंने पूरे टाइम यूट्यूब पे और गूगल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है डॉगीज़ के बारे में। और मतलब कई तो देखो कई वीडियोस में नहीं कर रहे सर्वाइव या कुछ भी है, पर एक होता है ना कुछ पॉजिटिव वीडियो देखने से हमें कितनी पॉजिटिविटी मिलती है कि कुछ नहीं होगा। कमेंट भी पढ़े लोगों के, और अगर आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी पता है कमेंट करना, मैं उसको पिन करूँगी ताकि और लोगों को हेल्प मिले कि हमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और अगर मैं कहीं पे गलत भी हूँ, कुछ मैंने गलत एक्सप्लेन किया, उसको भी करेक्ट करना, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और बाकी कुछ नहीं करना, आप लोगों को ख्याल रखना, डॉगी आपका ठीक हो जाएगा। वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जितने भी लोग हैं जिनके पास डॉगीज है और अगर ऐसे कुछ है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो हेल्पफुल रही होगी, और जितने भी लोगों के पास डॉगी है या आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, सो प्लीज़ शेयर करना। मतलब इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सो आई होप सो आपको हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।